हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप स्किल्स। ये सीरीज का 4th लेक्चर है जिसमें हम लोग पैराग्राफ ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बहुत सारे टूल्स आपको नजर आएंगे। इसमें से फर्स्ट टूल का नाम है बुलेट्स। बुलेट्स को समझने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे होप स्किल्स लिख लेता हूँ और इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और नीचे आकर कई दफ़ा इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप तमाम के तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर ले और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप आकर जो बुलेट्स टूल है आप या इस पर क्लिक कर ले। बुलेट्स के अंदर बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप अपने टेक्स्ट को वही स्टाइल दे सकते हो। इसी टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जैसे ही मैं आता हूं तो यहाँ पे सेकंड जो टूल है इसका नाम है नंबरिंग। नंबरिंग भी सेम बुलेट्स की तरह काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नंबरिंग बुलेट्स है और इसी तरह मेरे पास नंबरिंग है लेकिन ब्रैकेट के साथ रोमन ABC स्मॉल ABC कोई भी आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को रोमन वर्ड्स में रखना चाह रहा हूँ तो मैंने अपने टेक्स्ट को रोमन बुलेट्स दे दिया। इसी तरह पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट टूल का नाम है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का काम थोड़ा सा चेंज है बुलेट से। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप करता हूँ। इसी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पर ये मल्टी लेवल लिस्ट में इस पे अप्लाई करता हूँ तो आपके टेक्स्ट पर मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई हुआ है। जैसे आप इंटर करोगे तो 2 आएगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं कहता हूँ कि मज़ीद इसका अभी तक कंटिन्यू है, इसके मज़ीद पार्ट्स है तो आप अपनी कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस कर तो इसी तरह इसका एक ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। मिसाल के तो मैं कहता हूँ कि फिन वर्ड जो हमारे पास एक MS वर्ड है ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। इसी तरह इंटर करने के बाद भी आएगा। मैं कहता हूँ कि एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है और जैसे मैं इंटर करता हूँ मैं MS एक्सेस भी लिख लेता हूँ। जैसे इंटर करता हूँ भी आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट्स ख़त्म हुए, एक दफ़ा फिर से आप इंटर करोगे तो 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो आपके पास डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट है। इनका काम ये है कि मैं मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मैं डिक्रीज इंडेंट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट मूव होता है आगे की तरह। अगर आप इसको दोबारा से देख ले, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे डिक्रीज इंडेंट करता हूँ वापस इंक्रीज इंडेंट करूँगा तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास सॉर्ट है। सॉर्ट का काम ये है कि आपका टेक्स्ट को सॉर्ट देता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं शाहिद लिख देता हूँ, इसी तरह मैं उमेर लिख देता हूँ, इसी तरह मैं हारून लिख देता हूँ और इसी तरह अहमद लिख देता हूँ। तो इन टेक्स्ट को अगर मुझे सॉर्ट करना हो तो मैं यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। मिसाल के तमाम के तमाम टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जैसे मैं आता हूँ जो ऑप्शन है सॉर्ट, इस सॉर्ट को अप्लाई करता हूँ। सॉर्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो के अंदर आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ बताया गया कि आप कौन सा पैराग्राफ, मैं फिलहाल पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑप्शन है। असेंडिंग का मतलब ये वो नाम जो A से स्टार्ट होंगे वो पहले आ जाएंगे, जो B से स्टार्ट होंगे उसके बाद फिर C फिर D। डिसेंडिंग का मतलब ये वो नाम जो Z से स्टार्ट है फिर Y फिर X, इसी तरह नीचे की तरफ चलता जाए। तो मैं फिलहाल असेंडिंग रख रहा हूँ तो ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि अहमद है, अहमद A से स्टार्ट, इसी तरह फिर H फिर S फिर U, इसी तरह चलता जाएगा Z तक। नेक्स्ट टूल का नाम है हमारे पास शो हाइट। ये भी एक टूल है जो हमें बताता है कि आपका जो टेक्स्ट है
उनके दरमियान स्पेस बताता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर इस अहमद के बाद मैं कुछ स्पेस देता हूँ और यहाँ पे मैं खान लिख देता हूँ, तो इन अहमद और खान के दरमियान कितना स्पेस है, और ये स्पेस है भी या टेप के थ्रू स्पेस है या इंटर हुआ है कि करंट पेज में जितनी दफ़ा भी आपने स्पेस इंटर और साथ ही टेप प्रेस किया होगा वो आपको बताता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इस टूल को अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं ये टूल अप्लाई हुआ है। इसका मतलब ये है, डॉट का मतलब हमारे पास ये है कि ये स्पेस है, और ये जो एरो है इसका मतलब ये है कि ये टेब है, और साथ में ये सिंबल आप दे सकते हो, ये सिंबल जो है वो इंटर का है। आप जितना दफ़ा भी इंटर प्रेस करोगे वो आपको शो करता जाएगा, और स्पेस भी आपको बताएगा, और साथ में टेब का भी स्पेस आपको बताएगा। इसी को दोबारा ख़त्म करने के लिए आप पैराग्राफ ग्रुप में आ जाए और इसी टूल को आप दोबारा से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम आपके पेज से वापस हट जाए। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नेक्स्ट जो टूल है उसका नाम है हमारे पास अलाइन लेफ्ट और अलाइन सेंटर और अलाइन राइट साइड। इन टेक्स्ट को आप अलाइन लेफ्ट भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इन टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट इस वक्त अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट जो है अलाइन लेफ्ट साइड पे पड़े होते हैं। मैं अगर ये चाहूँ इस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में रखना था तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नेक्स्ट टूल का नाम है जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम ये है कि मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए इज इक्वल टू RAND रेंड का मतलब है रैंडम, और शिफ्ट के साथ 9 और 0 जब आप प्रेस करोगे तो 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे और साथ आप इंटर कर। तो जैसे आप इंटर करते हो तो आपके पास एक रैंडम पैराग्राफ आ जाता है। अब रैंडम पैराग्राफ जैसे ये आता है, अगर आप यहाँ पे गौर कर लो तो ये इनके लाइन की जो स्पेसिंग है बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो पैराग्राफ की जो या लाइन की जो दरमियान में स्पेसिंग है वो थोड़ी सी आउट है। अगर आप यहाँ पे देख लो और बिल्कुल स्ट्रेट अगर इसको आपने करना है तो आप जस्टिफाई पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जस्टिफाई टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप यूज़ करोगे तो आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपके जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। यहाँ से पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नेक्स्ट जो टूल है उस टूल का नाम है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का काम ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे लाइन पैराग्राफ पे मैं क्लिक करता हूँ तो जो लाइन की स्पेसिंग है वो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो और उसको यहाँ से कम भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो टूल है उस टूल का नाम है शेड। आप मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी लाइन को शेडिंग देना चाहते हो, यहाँ से मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें से एक ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शेडिंग के अंदर आता हूँ तो हमारे पास बहुत सारे कलर्स है। आप अपने टेक्स्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर नेक्स्ट जो टूल है इस टूल का नाम है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब ये है कि जैसे आप बॉर्डर पे क्लिक करते हो तो बॉर्डर के अंदर बहुत सारे बॉर्डर्स आते हैं। अगर जो भी आपने बॉर्डर देना हो तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ से मिसाल के तौर पर कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। मैंने ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है और मैं लाइन बॉर्डर के अंदर अगर मुझे बॉटम बॉर्डर देना हो तो यहाँ से बॉटम बॉर्डर आएगा, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट, राइट। नो बॉर्डर का मतलब ये है कि कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ऑल बॉर्डर का मतलब ये है कि तमाम के तमाम साइडों पे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हमारे पास स्टाइल है। स्टाइल के अंदर मुख्तलिफ स्टाइल्स है। अगर आप यहाँ से क्लिक करते हो तो बहुत सारे स्टाइल आपको मिलेंगे। आप अपने टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं स्टाइल पे आता हूँ। जैसे स्टाइल पे आता हूँ इसमें से मैं ये एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये सेलेक्ट करता हूँ तो मेरी जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का स्टाइल कुछ इस तरह बन जाएगा। आप कोई भी टेक्स्ट स्टाइल ले सकते हो। आपके
नेक्स्ट जो टूल है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास फर्स्ट टूल का नाम है फाइंड। फाइंड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी वर्ड आपने फाइंड करना हो तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे नेविगेशन बार भी इसको कहा जाता है। यहाँ से मैं कोई वर्ड ढूंढता हूँ, जैसे कि मैं वीडियो सर्च करता हूँ तो जो हमारे पास जो भी जहाँ पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ पर वीडियो लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह एडिटिंग ग्रुप के अंदर नेक्स्ट जो टूल है वो हमारे पास रिप्लेस है। रिप्लेस भी फाइंड की तरह काम करता है। जब आप एक फाइंड करते हो किसी वर्ड को, यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से वीडियो फाइंड करता हूँ और उसी वीडियो को मैं किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लिप्स से रिप्लेस करना चाहता हूँ। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, रिप्लेस ऑल, फाइंड, नेक्स्ट, ये तमाम। मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो करंट पेज में जितनी दफ़ा वीडियो लिखा होगा वो क्लिप्स से रिप्लेस हो जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो ऑल डन वी मेड फॉर रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि 4 रिप्लेसमेंट, 4 वीडियोस उसको मिल गए, उसने चेंज कर दिया क्लिपबोर्ड। एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास सेलेक्ट है। सेलेक्ट पे आप जैसे ही आते हो यहाँ पे सेलेक्ट आल का मतलब ये, जैसे आप सेलेक्ट आल पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो करंट पेज में जितना भी डेटा होगा वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएगा।